हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाए मतलब स्वेच्छा से गर्भ को समाप्त करने का एक तरीका है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना गर्भपात। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे ये मतलब वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, यानी कि महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गर्भपात के बारे में, यानी कि गर्भ को अपनी इच्छा से कैसे जो है महिलाएं समाप्त करवाती हैं। इसी विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब बच्चे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और बच्चे इससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, हमारा आज का टॉपिक है गर्भपात का चिकित्सीय समापन, यानी कि महिलाएं जो होती है ना अपने गर्भ को चिकित्सा की सहायता के द्वारा समाप्त करती हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होता है। हमने लिखा यहाँ पे, गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समाप्त करना चिकित्सीय सगर्भता समापन, यानी कि एमटीपी कहलाता है। ठीक है बच्चे, देखिए ये एमटीपी जो टॉपिक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका फुल नेम क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, यानी कि स्वेच्छा से गर्भ को समाप्त करने का ये एक तरीका होता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि एमटीपी किसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समाप्त करना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। ठीक है, मतलब अपनी इच्छा से गर्भ को समाप्त कर देना यानी नष्ट कर देना ही एमटीपी कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के जो है इसे मतलब लेना खतरनाक हो सकता है। यानी कि जो एमटीपी तकनीकी है, मतलब ये जो है डॉक्टर की सलाह के बिना अपनाई नहीं जा सकती है। ठीक है, नहीं तो मतलब ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए जो है डेंजर हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये जो एमटीपी है, एमटीपी जो किट है, ये एक दवा होता है। मतलब किट लेने का तरीका क्या होता है, जैसे जो एमटीपी अपनाई जाती है ना, इसका जो तरीका है वो क्या है। देखो बच्चे, गर्भ को समाप्त करने के लिए ना डॉक्टर्स की तरफ से एक दवा दी जाती है, एक गोली होता है जिसका नाम क्या होता है? मिफेप्रिस्टोन। ठीक है, मिफेप्रिस्टोन। दो गोलियां होती है, एक होता है मिफेप्रिस्टोन और एक क्या होता है? मिसोप्रोस्टोल होता है। ठीक है, मिसोप्रोस्टोल और मिफेप्रिस्टोन, यही दो गोलियां होती हैं जिससे जो है एमटीपी के मतलब दौरान अपनाई जाती है। ठीक है, गर्भ को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पहले मिफेप्रिस्टोन दवा कब ली जाती है। देखिए, फर्स्ट डे, पहले दिन जो है इस दवा को दिया जाता है महिलाओं को गर्भ को समाप्त करने के लिए। जैसे देखिए क्या है, ये दवा जो है गर्भावस्था को बढ़ाने वाले हार्मोन, जिसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रोका, मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रोकती है। कहने का मतलब यह है, मतलब बच्चे, महिलाओं के जो यूटेरस होते हैं, गर्भाशय होते हैं, ठीक है, उस गर्भ में जब बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं ना, तो उस गर्भ को बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जिसका नाम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या करता है? ये रोक देता है, यानी समाप्त कर देता है। कौन सी गोली? यही मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन जो गोली होता है, दवा होता है, ये दवा क्या करता है? मतलब इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रोक देता है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रुक जाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा, तो जो मतलब गर्भ में बच्चा है वो भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, वो भी धीरे धीरे क्या होगा? खत्म होने लगेगा। अब क्या होगा? इसके बाद जो है मिसोप्रोस्टॉल जो है अगली दवा, मिसोप्रोस्टॉल, इसको कब दिया जाता है? तो 24 से 48 घंटों के बाद इस दवा को दिया जाता है। ठीक है, इससे गर्भाशय में संकुचन होती है और ब्लीडिंग के जरिए गर्भ का मलबा बाहर निकलता है। अब देखिए बच्चे, 24 से 48 घंटे बाद जो अगली दवा है मिसोप्रोस्टोल, इसको जब दिया जाता है ना,
तो महिलाओं के अंदर जो यूटेरस होता है ना, गर्भाशय, इसमें काफी ऐंठन होती है। ठीक है, दर्द भी बहुत होता है, ऐंठन भी होती है, और जो अंदर जो मतलब फीटस होता है ना, छोटा सा शिशु, वो जो है धीरे धीरे नष्ट होता है। ठीक है, और वो जो है क्या होता है, ब्लड के रूप में जो है थोड़ा थोड़ा मतलब मलबे के रूप में बाहर निकलता है, ब्लड के रूप में। ठीक है, टुकड़ों में टूट करके वही जो है बाहर निकलता है। ठीक है, और ये काफी पेनफुल होता है ये इस दौरान में। ठीक है, तो बच्चे यही है एमटीपी, और दवाओं के प्रयोग से जो है गर्भ को समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि कौन सी दवा कब ली जाती है। ठीक है, गर्भ को समाप्त करने के लिए दो दवाएं हैं, मिफेप्रिस्टोन और क्या है, मिसोप्रिस्टोल। ठीक है, इसको जो है 24 से 48 घंटे के बीच में दिया जाता है, और इससे जो है गर्भाशय में संकुचन होती है और ब्लीडिंग के जरिए जो है गर्भ का मलबा बाहर निकलता है। ठीक है, जिससे गर्भ समाप्त हो जाता है। और देखिए बच्चे, जब ये प्रक्रिया होती है ना, तो इस प्रक्रिया में जो है 7 से 10 दिन तक ब्लीडिंग जो है होती रहती है। यानी कि गर्भ अवस्था मतलब गर्भ को समाप्त करने के पश्चात मतलब जो है 7 से लेकर 10 दिनों तक जो है ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, डॉक्टर की सलाह से जो है ये सब करना चाहिए। ठीक है, और बाद में डॉक्टर इसको फिर चेकअप भी करता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह के द्वारा जो है इसको फिर चेक करेगा कि मतलब पूर्ण रूप से जो है ये सुरक्षित है कि नहीं है। मतलब जो भी तकनीकी होती होगी इसको चेक करने के लिए, डॉक्टर उसको चेक करेगा। ठीक है, तब उसको सुरक्षित माना जाता है। ठीक, अब देखो बात आती है बच्चे कि ये जो एमटीपी है, मतलब एमटीपी, इसको अपनाई ही क्यों जाती है, गर्भ को समाप्त क्यों क्यों जाता है। इसके पीछे देखो रीजन होता है, इसके पीछे होता है कारण अपनाने का। देखो पहला कारण हमने क्या लिखा, ये निम्न कारणों से अपनाई जाती है। कौन कौन सा है, पहला है अनचाहा गर्भधारण। जैसे मान लीजिए कि कोई कपल है, अब वो गर्भ को नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है ना, असुरक्षित संभोग अनचाहा गर्भधारण को जन्म देता है। अब असुरक्षित संभोग समझते हैं आप लोग। ठीक है, बिना किसी प्रोटेक्शन के क्या होता है, जब मतलब निषेचन हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंसिमिनेशन यानी वीर सेचन हो जाता है। ठीक है, तो गर्भ ठहरने की चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है गर्भ को समाप्त कर देना, ठीक है, क्या कहलाता है, अनचाहा गर्भधारण। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, ठीक है, मतलब असुरक्षित संभोग करते हैं और जो है गर्भ रुक जाता है, ठहर जाता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस गर्भ को मतलब उनकी आवश्यकता होती नहीं है कि अभी उनको चाहिए भी नहीं बच्चा, तो क्या करते हैं वो लोग एमटीपी अपनाते हैं, यानी गर्भ को समाप्त करते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे ये जो प्रक्रिया ना, ये काफी दंडनीय है। मतलब गर्भ को समाप्त करना ये दंडनीय अपराध है, कानूनन अपराध है। ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के मतलब ये सब अपनाई नहीं जाती है। ठीक है, मतलब गर्भ समाप्त करना जो है कानूनन अपराध माना जाता है। देखो हमने यहाँ लिखा ना एक आंकड़ा, विश्व में लगभग मतलब प्रतिवर्ष लगभग जो है 4 से 5 करोड़ लोग एमटीपी अपनाते हैं, यानी करवाते हैं। मतलब ये पुराना आंकड़ा है, अब तो और लोग ये प्रक्रिया अपनाते होंगे। ठीक है, मतलब 4 से 5 करोड़ लोग जो है, ये पुराना आंकड़ा है, आंकड़ा पुराना ही है। ठीक है, इतने लोग जो है लगभग प्रतिवर्ष जो है एमटीपी अपनाते हैं, यानी कि गर्भ को समाप्त करवाते हैं। ठीक है, अगला कारण हो सकता है बच्चे बलात्कार का। देखिए बहुत बार केस सुनने को मिलता है ना, मतलब महिलाओं के साथ जो है बलात्कार हो जाता है, रेपिस्ट लोग जो होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बलात्कार के दौरान जब महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो है उस गर्भ को समाप्त कर देना ही उचित माना जाता है। ठीक है, नहीं तो ये महिलाओं के लिए और जो शिशु जन्म लेगा उस दोनों के लिए जो है खतरनाक हो सकता है। देखिए हमने यहाँ लिखा ना, इस कारण होने वाले गर्भ समाप्त कर देना ही उचित माना जाता है, नहीं तो यह गर्भ और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बच्चे, जब मतलब मान लीजिए रेपिस्ट जो होता है ना, उसमें पता नहीं, हो सकता है कोई डिजीज हो, कोई बीमारी हो, गंभीर समस्या हो। ठीक है, अगर उसके द्वारा जो है कोई गर्भ किसी महिला में ठहरता है, ठीक है, तो हो सकता हो बच्चे में कोई कमी हो जाए, कोई त्रुटि आ जाए। ठीक है, या महिला के लिए भी कोई खतरनाक हो सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चे में कोई रोग पैदा हो जाए, ठीक है, या मतलब जो था रेपिस्ट उसमें कोई बीमारी रही हो, वो बच्चे में आ जाए, बच्चे से माँ में। ठीक है, तो ये जो है डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो इस दौरान जो है एमटीपी कराना आवश्यक होता है। ठीक है, इसीलिए बच्चे एमटीपी करवाई जाती है। तो बच्चे उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रक्रिया एमटीपी यानी गर्भपात का चिकित्सीय समापन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर बच्चे आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो
ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया हो। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें वो आप लोग के पास पहुंच जाया करे। ठीक है, तो बच्चे आज का बस यहीं तक था ये वीडियो। हम लोग पढ़ेंगे अब कल अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।